Come back Capricorn, I hope you all are doing absolutely great. So देखते हैं कि आपके मई मंथ में आपके लिए क्या आने वाला है. फर्स्ट हाउस इन एयर एलिमेंट. यू माइट बी डीलिंग विद एयर साइन. फॉर सम ऑफ यू लिब्रा जमना एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वही दिख रहा है. ओके सो बॉडी से रिलेटेड मीनिंग आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हो तो आप उस पर काम करोगे. यू विल बी लाइक रिड्यूसिंग योर वेट फॉर सम ऑफ यू. और आपका ध्यान थोड़ा सा फिटनेस की तरफ जा सकता है इस महीने, वही दिख रहा है मुझे. उसके अलावा कम्युनिकेशन की बात करता है तो किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है जो आपको बहुत फायदा कर सकता है. दिस कैन हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ. ओके दिस इज रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, पर्सनल फ्रंट. जो भी आप चाह रहे हो वो कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है. ओके दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. उसके अलावा प्राणायाम करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये महीना जो एयर एलिमेंट फर्स्ट हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं प्राण से रिलेटेड चीज़ें बात करती है. तो प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, वो आपको बहुत आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. ओके ऐसा दिख रहा है मुझे. उसके अलावा आपकी हेल्थ में चेंजेस आ सकता है. आप अपना ज़्यादा ध्यान रखने लगे, जिम जाए, वॉक करे, जैसा मर्जी आप कर रहे हो वो सब करते रहें. ओके वो सारी चीज़ें हैं. नॉर्थ वेस्ट साइड से आपको कोई कम्युनिकेशन आ सकता है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो आपको ध्यान देना है. तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आएगा. जैसे मुझे खांसी आ गई तो कम्युनिकेशन आएगा. ये इस साइड से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है. हारमोनियस रिलेशनशिप रहेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, कोई इश्यूज नहीं आएगा. कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छा रहेगा. फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ, सारी चीज़ें अब ट्रैक पे आने वाली हैं आपकी कहीं ना कहीं. ओके रिलेशनशिप को हारमोनियस बनाने के लिए नॉर्थ वेस्ट साइड में आप एक बुद्धा का फोटो या फिर छोटा सा एक आइडल रख सकते हो जो आपके लिए अच्छा है. कैपी कैप्स. ओके इसके अलावा यू विल बी लाइक फीलिंग गुड दिस मंथ. आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक ग्रोथ आपको नजर आएगा. कम्युनिकेशन वाइज आपकी चीजें जो भी रुकी हुई थी, स्टक एनर्जी है, वो खुलने लगेंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक साइकिल क्लोज कर रहे हो, एक साइकिल शुरू कर रहे हो. तो आपका नया साइकिल शुरू होने वाला है किसी के साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी है. आपके प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो यहाँ से कहीं दूर जाके किसी भी सीक्रेटिव प्लेस हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये आप देख लीजिएगा. कोई भी ऐसी सीक्रेटिव जगह, ऐसी कोई जगह जहाँ पे फुल मून बहुत बनता हो, ऐसी किसी जगह पे रिवर के आसपास या फिर किसी भी जगह जहाँ पे लेक्स बहुत ज़्यादा हो, ओशियंस हो, ऐसी किसी जगह आप जाके काम कर सकते हो जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. बहुत आपको बहुत कुछ लेके आएगा, अबंडेंस लेके आएगा, दूर ले जाएगा आपको यहाँ से. आप यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे आप हो. वहाँ पे बहुत हार्डशिप्स हैं आपके जॉब में, आपके प्रॉब्लम्स हैं. यहाँ ट्रैवल करने से आपकी चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है. आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत डिसेप्शन है, वहाँ पे बहुत इल्यूजन्स है, आईटी फियर इश्यूज है यहाँ पे. बट यहाँ पे जहाँ पे आप जाने वाले हो, नई जगह पे, कंट्री हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी. आपके हार्डशिप, बुरे दिन खत्म होने वाले कहीं ना कहीं. आपकी इनसिक्योरिटी पे भी ये जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे आपको बेटरमेंट मिलेगा. ओके दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. उसके अलावा यहाँ पे हेल्थ की बात करें तो आप बहुत टाइम से बीमारियों से जूझ रहे होंगे, तो कैप्रिकॉर्न यू आर गोइंग टू हील. एक्वेरियस आ गया ना यहाँ पे, तो हीलिंग की बात करता है, एम्पैथी की बात करता है, या अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की बात करता है, चोजन वन की बात करता है. ये सारी चीज़ें हैं. तो यू माइट बी अ चोजन वन, तो यू विल बी हीलिंग फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स. वाटर इनटेक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बहुत कम करते हो कहीं ना कहीं. बस ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा पॉजिटिव एनर्जी में रहना है आपको. तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी. ऑलमोस्ट 17 महीने तो ठीक ही रहेगी. ओके दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर. और 17 डेज भी लगा सकते हो. वैसे तो ये कॉट कार्ड नहीं है. 17 महीने यू विल बी फाइन. ओके दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर. यू आर गोइंग टू रिन्यू. आपका जो भी पुरानी चीजें चल रही थी हेल्थ में, वहां से आप चेंज होने वाले हो. आपकी चीजें बेटरमेंट की तरफ, दवाइयां आपको लगने लगेंगी, ऐसा पॉसिबिलिटी है. यू विल बी मोर काम एंड कंपोज्ड. हीलिंग आपकी चलेगी. ओके इस महीने मई में. ओके दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर. आपके बारे में क्या गॉसिप चल रहा है, तो मे भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, ज़्यादा ही सोच रहे हैं, आपके लिए स्ट्रेस्ड हैं या ओवर एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को. तो वो सब चलता ही है कहीं ना कहीं. इफ़ समबडी इज़ लाइक कोई समबडी जिसने यहाँ पे चश्मा लगा रखा है, इस इंसान को चश्मा लगाने का शौक हो या जनरली ये चश्मा लगाते हो. ओके ऐसा पॉसिबिलिटी है. ओके एनी विच वेज यू कुड डील विथ पाइसिस दिस मंथ. एक्वेरियस के साथ आप डील कर सकते हो. लिब्रा जमना एक्वेरियस के साथ आप इस महीने डील कर सकते हो कहीं ना कहीं. इन लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, वो आप देख लीजिएगा. आपका लाइफ पर्पस आपको ड्रीम्स के थ्रू दिखाया जाएगा. ओके शायद आपको पता नहीं है आपका मिशन और लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ पाथ क्या है, तो वो ड्रीम के थ्रू आपकी तरफ आएगा. अगर आप शिवजी और माँ महाकाली को बुलाते हैं तो ड्रीम्स में 100% ये आएगा कि आपका लाइफ पर्पस और लाइफ पाथ क्या है, आपको कहाँ जाना है. 22 आपकी एज, 11 आपका लाइफ पाथ, 2 आपका
लाइफ पाथ हो सकता है, टू पार्वती माँ का लाइफ पाथ है। यू माइट बी अ मेडिटेटिव पर्सन, बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हो कहीं ना कहीं। ओके, आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, विथ दिस लाइफ पर्पस एज जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। वुल्फ है। ओके, वुल्फ का मतलब ही इंट्यूशन की बात करता है। ओके, थर्ड आई की बात करता है। इस समय में आपका थर्ड आई खुल सकता है। वुल्फ कभी भी एक बार एक पार्टनर से शादी कर दे, फिर उनको कभी छोड़ के नहीं जाते। उनकी वाइफ मर भी जाए तो वो अपनी वाइफ की याद में ही जीते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी। ओके, यू आर वेरी लॉयल, दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल। मैंने बता दिया आपको सनसाइंस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, आपका लव लाइफ हमेशा ही ड्राइड आउट था, आपको कभी भी कुछ समझ नहीं आता। यू माइट बी वेरी कन्फ्यूज्ड विद अदर पीपल, वो कुछ समझ नहीं आता होगा, आपको होप नहीं दिखता होगा, एग्जॉस्ट रहते होंगे कैप्रिकॉर्न। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई आप में इंटरेस्टेड है, उनका मैसेज आएगा आपकी तरफ, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कॉल आ सकता है, आपकी बातचीत शुरू हो सकती है इस पर्सन के साथ। सनसाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दिस इज अ गुड कनेक्शन जो आपको कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको खुला है। आप थोड़ा कम बात करते हो तो वो आपको थोड़ा सा खोलेंगे। ओके, कॉन्वर्जेशंस में आप थोड़ा सा डले हुए सनसाइन हो। ये सनसाइन थोड़ा हैवी सनसाइन हो सकता है। एयर साइंस और हैवी सनसाइंस ये भी हो सकता है। स्ट्राइफ, इस चीज़ों से बचना है आपको। ओके, एनीबडी कमिंग एंड फाइटिंग विद यू और वांट टू क्रिएट अ स्ट्राइफ विद यू, कोई भी लेडी हो सकती है, इनको दूर रखिए। ओके, स्टे अवे फ्रॉम देम, क्योंकि सम पीपल आर लाइक दैट, उनका इनसिक्योरिटी वो आपके ऊपर डालते हैं। तो इसीलिए आपको इस स्ट्राइफ से बचना है। और जो भी लीगली जाना है लीगली आप जा सकते हो, आपको जैसा सही लगता है वैसे जा सकते हो। आपको स्ट्राइफ, लड़ाई झगड़ा, नॉनसेंसिकल टॉक्स, एनीथिंग विच इज़ लाइक आपको बेटरमेंट की तरफ नहीं ले जा रहा, आपके शैडो को उभार रहा है, आपका डार्क एम्पैथ को निकाल रहा है, तो वो सबको आपको बचना है उन सब चीज़ों से। ओके, ऐसा यहाँ कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक अपॉर्चुनिटी आपके लैप में गिरेगी, क्रिसन मून का दिन हो सकता है, जो आपको बहुत खुश कर देगा। विल बी वेरी हैप्पी विद दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकते हैं। दिस कुड बी अ जॉब एज वेल। जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है कि भाई या इस कंट्री, इस स्टेट में जाके आपको काम करना है। यू आर लाइक वेरी हैप्पी, एक्साइटेड फॉर दिस। जहाँ पे आप हो वहाँ पे वो काम एकदम परफेक्ट नहीं बैठ रहा है आपके लिए। ओके, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, लोगों का ताम झाम ज़्यादा है, तो वो आपको नहीं चाहिए। यू वांट अ इंडिविजुअल पर्पस। ओके, अब इंडिविजुअल बिजनेस हो सकता है, इंडिविजुअल जॉब हो सकता है, जो आप करना चाहते हो आपकी तरफ आ जाएगा। ओके, इस महीने मई के महीने में 31 आपकी एज हो सकती है, 4 आपका लाइफ। फॉरगिव कीजिए जिनके साथ भी आपके स्ट्राइफ चल रहे हैं, जिनके साथ भी आपके इश्यूज चल रहे हैं। आउल बनिए। आउल जब उड़ते हैं तो वो कभी आवाज नहीं बनाते। ओके, जहाँ पे वो रहते हैं अपना पूरा उनका जो नेस्ट होता है वो बहुत साफ सुथरा रहता है, क्रो की तरह नहीं होता, बाकी पक्षियों की तरह नहीं होता। तो आउल बनिए, वाइस इंसान बनिए। स्ट्राइफ मत कीजिए किसी के साथ। अगर आपसे कोई स्ट्राइफ करने आता है, वो उसका कर्मा बांध रहा है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो उसका कर्मा वो बांधे जा रहा है, वो बांधता ही रहे। उसका कर्मा अर्थ में 3D लेवल पे बढ़ेगा। आपका कर्मा बहुत कम रखना है आपको दूसरों के साथ, बिकॉज यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। इफ यू डोंट नो, लॉर्ड जीसस दिसंबर में पैदा हुए थे। ओके, तो आप कैप्रिकॉर्न्स आर लाइक भगवान के चोजन वंस हो, स्पेशल चिल्ड्रन हो। यू आर हियर फॉर अ पर्पस, यू आर हियर फॉर अ मिशन, यू आर हियर फॉर अ पाथ, इफ यू डोंट नो दैट। ओके, नेक्स्ट इज जीरो, यहाँ पे आ गया है। तो जीरो का मतलब शून्य नहीं होता, शून्य से एक लेवल ऊपर आना भी होता है। फूल आ गया यहाँ पे, ह्यूमन। ओके, सो आपका इनकारनेशन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग के लिए हुआ है, नई चीज़ों की तरफ आप जाने वाले। यू आर अ वेरी इनोसेंट सोल कैप्रिकॉर्न्स। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ एडवेंचर की तरफ आप जा रहे हो। कोई एडवेंचर आप कर सकते हो एडवाइस गाइड के तौर पे, या फिर आप लर्निंग के लिए जा रहे हो, कुछ अब नया सीखने जा रहे हो। आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जॉब लग सकती है, आपकी नई चीज़ें खुल सकती हैं, एडवेंचरस चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, यही मुझे दिख रहा है। बाकी प्रेयर्स करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो डेली आपको 2 टाइम करना ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जब आपको समय मिले तब कीजिए। ओके, हवन करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भी आपके घर में वृद्धि लाता है, वो भी आपके घर में बेटरमेंट की और आपको बेटर बनाने की कोशिश करता है। ओके, यहाँ पे यही दिख रहा है। बाकी ये न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग आपको मिलना चाहिए। जो फिर टाइम से ये अपॉर्चुनिटी के लिए आपने दर दर भटके होंगे, हर जगह जा पूजाएं करी होंगी, प्रार्थनाएं करी होंगी, तो ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए लर्निंग की तरह है। आप यहाँ पे बहुत कुछ लर्न कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप मिलने वाली हैं मई मंथ में। यू विल बी सीइंग द चेंजेस एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद द चेंजेस। आई होप दिस रीडिंग हैज रेजोनेटेड विद यू. If resonated, please like, share and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same through email or phone number. Thank you so much. I love you. See you in the next video. Ciao.